खेला जाए, तो भगवान कबड्डी खेलने लगते हैं। कोई कहता है कन्हैया बन जा घोड़ा, तो भगवान घोड़ा बन जाते हैं और भगवान के ऊपर ब्रजवासी बैठ जाते हैं और कहते हैं कोड़ा मार के, चल रे घोड़ा टिक टिक टिक, तो भगवान घोड़ा बन करके चलने लगते हैं। और मथुरा में क्या बने हैं? बोले महाराज बने हैं, युवराज बने हैं, राजा बने हैं। तो भगवान ने सोचा कि वृंदावन में जो हमारे ब्रजवासी हैं ये सखत भाव में रहते हैं और हम यहाँ युवराज बने हैं, महाराज बने हैं, राजा बने हैं। कहीं कोई ब्रजवासी को हमने बुला लिया और हम राजनीतिक चर्चाओं में कुछ काम कर रहे हैं और कोई ब्रजवासी सखा आकर के कह दिया कन्हैया चल कबड्डी खेला जाए, तो हम तो राजा बने हैं, हमारे जितने मंत्री परिकरगण हैं ये सब यही सोचेंगे देखो इन गंवार ब्रजवासियों को, जिंदगी भर गौचारण किया, जंगल में विचरण किया, राजा से कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, इनको ढंग ही नहीं है, बिल्कुल गंवार है। तो हमारे ब्रजवासियों का कोई इंसल्ट ना हो, इसीलिए भगवान ने सोचा नहीं, मैं ब्रजवासियों को ना बुलाऊंगा ना मिलूंगा। ना ही भगवान ने ब्रजवासियों को वचन तो दे दिए, मिलने का साहस भी नहीं किया। बरसों के कहे गए, बरसों बीते गए। भगवान युवराज बने हैं मथुरा में, लेकिन आज ब्रजवासियों की इतनी याद आई भगवान को कि भगवान जोर जोर से रोने लगे। देवकी मैया भोजन की थाली बना करके रखी है, भगवान फूट फूट करके रोने लगे अपने ब्रजवासियों के लिए, अपने ब्रज के लिए, अपने गैयों के लिए, अपने गोपियों के लिए। भगवान जब रोने लगे यशोदा मैया के लिए, नंद बाबा के लिए, तो देवकी मैया दौड़ करके आई। अरे जन्म देने वाली देवकी है, पालने वाली तो यशोदा ही। जिस यशोदा ने पाल पोस करके बड़ा किया, उस यशोदा की याद आ रही है आज कृष्ण को। देवकी मैया जब आई और आकर के भोजन की थाली रखी तो भगवान जोर जोर से रोने लगे। भगवान को रोता देख देवकी ने पूछा क्या बात है कृष्ण, क्यों रो रहे हो लाला, क्यों रो रहे हो? भगवान ने रोते हुए कहा मां, आज यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है, आज नंद बाबा की बहुत याद आ रही है, आज उन ब्रज की गोपियों की बहुत याद आ रही है, गैयों की बहुत याद आ रही है, ब्रजवासी सखाओं की बहुत याद आ रही है मां। देवकी जी ने कृष्ण को गले से लगाया, बेटा तो यहाँ युवराज बना है, धीरे धीरे जब रहने लगेगा, अधिक समय बीत जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन भगवान जोर जोर से रोने लगे और जोर से रो रहे हैं। देवकी जी दौड़ करके गई और जा करके वसुदेव जी को बुलाया। वसुदेव जी भी आकर के भगवान को समझा रहे हैं। सायंकालीन हो गया, भगवान कुछ खाए नहीं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं कृष्ण। सायंकालीन के समय में भगवान ने सोचा एक मेरा मित्र है जिसका नाम उद्धव है, क्यों ना उद्धव को बुलाओ और उद्धव को बुला करके कहो उद्धव तुम जाओ और जाकर के संपूर्ण ब्रजवासियों का हाल समाचार लेकर के आओ। और उसमें भी उद्धव जो है वो आदित्यवादी है, परम ज्ञानी है, और मैं ज्ञानी भक्त को पसंद तो करता हूं, लेकिन उन ज्ञानी भक्त से भी ज्यादा मैं प्रेमी भक्त को पसंद करता हूं। तो उद्धव परम ज्ञानी है, लेकिन अगर ये प्रेमी बन जाएगा तो और आनंद आएगा। और हमारे ब्रजवासी तो हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं, अत्यंत प्रेम भाव से रहते हैं।